तो गाइज कैसे हो आप सब। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी और क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स उज्ज्वल मैथ्स पे भी फिलहाल चल रहा है और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है। तो इसमें दो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है, एक तो द सिस्टम ऑफ नंबर्स, कैसे कैसे नंबर का डिवीजन होता है, और दूसरा जो टॉपिक था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी एक क्वेश्चन तो आता है, ए से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको HCF निकालने का प्रोसेस बताया जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट की बात हो रही है, ये समझ लोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो तो हम लोग सॉल्व करना ही है। तो आर्य अग्रवाल का बुक भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कर ही रहे हैं साथ में। तो कंसेप्ट पहले, फिर आर्य अग्रवाल, फिर NCERT। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंसेप्ट मिल जाएगा। फिलहाल कंसेप्ट देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था हमने जस्ट पहले। अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, भाई क्या फर्क है? तो कुछ खास फर्क नहीं है। यूक्लिड डिवीजन वहां लेमा था और यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो बात आ रही है कि लेमा और एल्गोरिथम की बात आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअली जो फर्क समझना है कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो लेमा क्या था? एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट था, ठीक है। लेमा के बारे में हम क्या कहते हैं कि लेमा एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है जो बाकी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड स्टेप का रिपीटेशन है। वेल डिफाइंड स्टेप जो तुम करने वाले हो वो कुछ मतलब सही चीज होना चाहिए, और उसी को अगर बार बार रिपीट किया जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन ये बात छोड़ो, पहले ये समझो कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ भी खास प्रॉब्लम निकालने के लिए, ठीक है, अगर एक खास स्टेप को बार बार रिपीट किया जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे समझो बात को, यहां पे से डिवीजन एल्गोरिथम है, तो भाई ये क्या एल्गोरिथम है डिवीजन का? तो देखते हैं। जैसे सपोज करो कि एक तो हमारे पास में एक चीज दिया जाता है कि जैसे सपोज करो 15 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 12 कर दिया और रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर 3। तो हम यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। यहां पे क्या करना है कि यही डिवीजन को बार बार परफॉर्म करना है, तब एक खास चीज आएगा। यहां पे जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट बिल्कुल सही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इस सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज है, बहुत सारा स्टेप आपको सेम प्रोसेस से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या चीज है देखो, जैसे कि हमारे पास में है क्या चीज, भाई इसको मिटाया जाए, देखते हैं क्या है हमारे पास में। 405 है, ठीक है। और अभी क्या है देखो, 2520 क्या है? 2520। तो क्या करना है? डिवीजन जैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम है तो बार बार डिवीजन करना है। अगर मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम होता तो बार बार मल्टीप्लाई करते, यही चीज है और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। अब चलो डिवाइड करते हैं, तो 5 6 बार में कैंसिल हो जाएगी, 6 से लगा देते हैं। तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, ठीक है, हो गया कैंसिल। अब समझो कितना हो जाएगा? 0 9, बस इतना ही तो होगा और तो कुछ होगा नहीं। अब हमने क्या किया? डिवीजन में हम यहां पे छोड़ दिया करते थे। डिवीजन जो होता था, अभी पता है ना डिवीजन, तो डिवीजन में क्या करते थे हम कि यहां पे आगे भाई रिमाइंडर आगे छोड़ देते थे। लेकिन जो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम में डिवीजन को ही बार बार परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप कैसे डिवाइड करें? तो अब जो रिमाइंडर आया ना, इससे डिवाइड कर देना है जो हमारा डिविजर था उसको, ठीक है। तो हमारा डिविजर 405 था और जो रिमाइंडर आया वो 90 आया है। अब डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 9 5 45, 9 चौके 36, 4 से लग जाएगा 360। सब्ट्रैक्ट करने कितना हो जाएगा? 45। फिर रिमाइंडर आया तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया कि इस सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज है, बार बार वो रिपीट होगा वो, और वेल डिफाइंड जो आपने किया है वही काम करना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, किसमें? जो हमारा पहले वाला डिविजर था, तो 90 था, 90, और 45 से 2 बार में 90 लग जाता है, कैंसिल हो गया, 0 0 आ गया। तो यहां पे तो अब तो डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि 0 से डिवीजन होता नहीं है। तो लास्ट टाइम जो मेरे को डिवाइड करके आया वो क्या आया? 45। जो लास्ट हमारा डिवीजन था वो 45 था। लास्ट टाइम हमने 45 से डिवाइड किया और यहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो आता है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस पे एक स्पेशल वीडियो होगा, एलसीएम और एचसीएफ पे एक स्पेशल वीडियो होगा, ठीक है, जहां पे हम लोग जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या चीज होता है, बिल्कुल बेसिक से, ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये बात है।
तो HCF निकलता है। अब लेकिन एक बात समझो, ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था भाई, ठीक है, तो याद तो है ही, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर एग्जाम में आता है कि फाइंड द HCF ऑफ 405 एंड 2520 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम एक्चुअली ये प्रोसेस हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रोसेस था, ये लेमा जो डिवाइड करते हैं ना, वो तो डिवीजन जो है वो क्या है, लेमा है। तो लेमा का रिपीटेशन, तो लेमा को हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिखते। किस फॉर्मेट लिखते हैं अभी दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि पहला जो तुम्हारा स्टेप था डिवीजन का, वो क्या था, ये ऐसा स्टेप था, ये वाला, ये यहां पे पूरा एक डिवीजन हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग डिवीजन, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 405, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 405 एंड ये चीज लिखना है तुमको। तो हमने यहां पे जो ये लेमा का प्रोसेस है पूरा, तो हमने क्या बताया कि जो डिविडेंड होता है वो डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है 2520, डिविजन कितना है 405, कोसेंट 6, रिमाइंडर 90, तो कोसेंट 6 और रिमाइंडर 90, ठीक है। आप यहां पे क्या कहोगे कि भाई हमारा ये स्टेप 1 है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में अब ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत तो है, एग्जाम में कराएगा तो लिखोगे, ठीक है। अब क्या लिखोगे, फिर से यहां पे देखो ये चीज एग्जाम में ये क्वेश्चन आई थिंक 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे लैंग्वेज लिखना, ये काम तो डप नहीं करना, ठीक है। ये जो काम कर रहे हो अभी इसको डप नहीं करना, तुमको ऐसे लिखना है। एग्जाम में ऐसे लिख दोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तुमको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर यूजिंग, ठीक है, सॉर्ट कर देता हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर, अभी कौन सा नंबर की किसी 405 और 90 के लिए, तो 90 एंड 405। तो यहां पे क्या हुआ है कि हमने क्या किया 405, मतलब हमारा ये डिविडेंड था, डिवीजन 90, कोसेंट 4 और 45, 90 इंटू 4 प्लस 45। स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर। अब क्या हमारे पास लास्ट जो स्टेप है, ये देखो यहां पे ये वाला लास्ट स्टेप है, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर कितना 45 एंड 90, ठीक है। तो क्या 90 डिविडेंड, डिवीजन इंटू कोसेंट मतलब, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा जो लास्ट जो डिविडेंड था वो कितना है 45, सॉरी लास्ट जो हमारा क्या कहते हैं वो डिविजन था 45 था, तो इसीलिए जो HCF आएगा ये कितना होगा 45, क्योंकि लास्ट में 45 से हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं था, यही चीज था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बात समझ में आ रही है बात, दैट्स इट। थोड़ा सा टॉपिक था 2 मिनट का, तो एल्गोरिथम क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, HCF और LCM का जो बेस्ड कंसेप्ट है वो देखेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस तो आते हैं, ठीक है। तो जानना तो जरूरी है, और जब कंसेप्ट जान लेंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे बात खत्म करते हैं। जिन लोगों को RS अग्रवाल का जो बुक चाहिए PDF वाला, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आपको आई थिंक 2021 का एडिशन है, ठीक है। नया वाला 2023 का तो पब्लिश हुआ नहीं है अभी PDF, तो 2021 का एडिशन है, नया ही है बिल्कुल वो भी, तो तुम परचेज कर सकते हो, ठीक है। ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया होगा, आप देख लेना उसको। डिस्क्रिप्शन में आगे की वीडियोस के लिंक भी होंगे, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। और रियल नंबर का पूरा सॉल्यूशन मेरे को बनाना है, कंसेप्ट, ठीक है, NCERT पूरा सॉल्यूशन आजकल। तो इतना काम करने के बाद ना रियल नंबर से लगभग 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो तुम्हारे मुट्ठी में होगा 6 नंबर, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।